हाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के फर्स्ट क्लासेज के बारे में। जो आपकी रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था, सादर से प्रश्न। जो मैं बता दूं आपको, ये फर्स्ट टॉपिक में आपको कुल टोटल 3 आपके पेज हैं, उनमें कराने वाला हूँ। तो पूरे 3 टोटल पेज मैंने आपके लिए बना लिए हैं, वो पेज आपको मैं कराने वाला हूँ। आपको बता दूँ, यदि ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ये पूरी PDF मिल जाएगी। आपको बता दूं, ये वो पेज है जैसे जो मैंने आपको स्पेशल आपके लिए उठाए हैं। आपको बता दूं, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसके लिए मैं बताता हूँ, और ये क्वेश्चन आते हुए भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हो ये तो सरल है, पर ये सरल नहीं है भाई। एक एक शब्द का इसके अंदर ध्यान रखना होता है। तो चलो हम बात कर लेते हैं। देखो, आपको भी पता है कि उपकरण और माप इनमें से पूछा जाता है लगभग क्वेश्चन। तो अब देखो, बात कर लेते हैं हम आपके, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं आपके। जिस प्रकार आपका शुरुआत करते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा फास्टली बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आपको पता जाएगा एमीटर का उल्टा कौन सा होगा, तो विद्युत धारा। एमीटर विद्युत धारा को नापता है, ओडीमीटर गति को नापता है, कैलोरीमीटर ऊष्मा को नापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है, सुक्रोज मोटाई को नापता है, स्टेनोग्रामीटर रक्तचाप को नापता है, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापता है, फेलेनोमीटर समतल कक्ष के क्षेत्रफल को नापता है, ठीक है ना। वोल्टमीटर विभवांतर को नापता है, थर्मामीटर तापमान को नापता है, तब बोरामीटर वायुदाब को नापता है, टेक्सोमीटर तनाव को नापता है, स्केल आपकी लंबाई को नापता है, और रेन गेज आपकी वर्षा को नापता है, सिस्मोग्राफ आपकी भूकंप की तीव्रता को नापता है। आपको बता दूं, ये सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ, ये सिस्मोग्राफ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्मोग्राफ वाला इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिस्मोग्राफ वाला। तो आप ध्यान दें और इस क्लास को ध्यान से करें। अब हम बात करते हैं मात्रा और इकाई की। थोड़ी से गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको आवाज़ में भी थोड़ी डिपेंड लगेगी। पर आपको बता दूं, आपकी गले की प्रॉब्लम, मेरी गले की प्रॉब्लम आप जल्दी ठीक हो जाएगी, आप भाइयों के प्यार से। तो आपका भाइयों का प्यार बना रहे, बस मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं आपके दूसरा टॉपिक। दूसरा आपका आता है मात्रा और इकाई। तो मात्रा, जिस प्रकार कौन सी की को मात्रा और कौन सी इकाई में इसको नापते हो, तो आप ध्यान से सुन लीजिए इसको भी, ठीक है ना। जैसे हम दाब का पास्कल होता है, तो उसी प्रकार बार का संबंध किलोग्राम से होता है, ठीक है ना। तो हम बात करें शक्ति का हॉर्स पावर, विद्युत आवेश का फेराडे, उष्मा का कैलोरी, तापमान डिग्री, पद्धति लक्स, आवर्ती हर्ट्ज, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, प्रतिरोध ओम, विद्युत शक्ति वाट, समय सेकंड, पदार्थ की मात्रा मोल, लंबाई मीटर, विद्युत धारा, विद्युत की कूलाम, कार्य की जूल, विभवांतर की वोल्ट, कोण की रेडिएशन, विद्युत धारा की एमीटर, बार की किलोग्राम, क्षेत्रफल का हेक्टर, दबाव की पास्कल, लेमिनोसिटी का कैंडेला, चुंबकीय क्षेत्र का ओरेस्टेड, बल का न्यूटन और चालकता का महू होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपकी आयन और विषय। तो आयन, देखो आपको बता दूं, जिस प्रकार वायरोलॉजी का वायरस से संबंध है, उसी प्रकार जूलॉजी का संबंध जीव जंतु से। आपको बता दूं, ये आयन और विषय का भी आप ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, आपको याद रखना होगा ये, ठीक है ना। अब बताता हूँ आपको सोटोलॉजी समाज का, हेक्टोलॉजी उत्तक का, टेक्सोनोमी वर्गीकरण का, इकोलॉजी मछली का, माइक्रोलॉजी कवक का, जूलॉजी जीव जंतु का, ओन्थिनोलॉजी पक्षी का, नेडोलॉजी घोंसला का, तथा कोर्टिलोलॉजी हृदय का, नेफ्रोलॉजी गुर्दा का, फाइग्रोनोलॉजी शिवाल का, फेलोडोलॉजी मिट्टी का, ठीक है ना। वाइक्रोलॉजी विषाणु का, सेस्मिनोलॉजी भूकंप का, जियोलॉजी शरीर का, आपका सेलेनोग्राफी चंद्रमा का, हेरापेटोलॉजी उभयचर का, एंथ्रोपोलॉजी मानव का, पेलेनोटोलॉजी जीवाश्म का, बटानी पौधा का, एंटीनोमोलॉजी कीट का, पैथोलॉजी रोग का, हेक्टोलॉजी रक्त का, और एंटोलॉजी विषय का। यह आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि आप व्यक्ति और कार्यस्थल, अगला टॉपिक आता है आपका व्यक्ति और कार्यस्थल। जिस प्रकार खेत किसान में कार्य करता है, उसी प्रकार शिक्षक कहाँ कार्य करता है, शिक्षक आपके स्कूल में काम करता है। तो आपको बता दूं, जिस प्रकार अंतरिक्ष यात्री कहाँ पर कार्य करता है, अंतरिक्ष में कार्य करता है, मैकेनिकल गैराज में कार्य करता है, ब्यूटिशियन पार्लर में काम करता है, मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, बनिया दुकान में काम करता है, योद्धा युद्धभूमि में काम करता है, कर्मचारी ऑफिस में काम करता है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करता है, अभिनेता मंच में काम करता है, जुआरी जुआ खाना खेलता है, बेरा
बेरा रेस्टोरेंट में काम करता है, नौकर घर में काम करता है, इंजीनियर साइट पर काम करता है, शिक्षक स्कूल में काम करता है, वकील कोर्ट में काम करता है, कलाकार नाट्यशाला में काम करता है, एम्पायर पिच पर काम करता है, पेंटर गैलरी में काम करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, नाविक जहाज पर काम करता है, किसान खेत में काम करता है तथा खासानामा रसोई घर में काम करता है। उत्पादक और उनके प्रकार देख लीजिए, उत्पादक किस प्रकार से होता है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अध्यापक का अध्यापन उत्पादन होता है, कवि का कविता उत्पादन करता है, चर्मकार जूता का उत्पादन करता है, लेखक लेख का उत्पादन करता है, निर्माता फिल्म का निर्माण करता है, श्रवणकार आभूषण का उत्पादन करता है, खाना सामा का खाना में उत्पादन करता है, कसाई मांस का उत्पादन करता है, दर्जी कपड़ा का उत्पादन करता है, नाट्यकार नाटक का उत्पादन करता है। ठीक है ना। बढ़ई फर्नीचर का बनाता है तथा आर्कियोलॉजी डिजाइन का काम करता है तथा राज मिस्त्री घर बनाता है, किसान फसल बनाता है, संपादक समाचार पत्र बनाता है। यह आपको बता दूं, ये बहुत मैंने छांट छांट के आपके लिए लिए। ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसको ध्यान से क्लास ले। व्यक्ति और कार्य संबंधित, तो ये भी आप ध्यान, जिस प्रकार लेखक कलम से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है, तो डॉक्टर आपके, मैं बता दूं, स्टेप्लोलॉजी का उपयोग करता है। बीमार व्यक्ति को देखने के लिए स्टेप्लो जो कान में नहीं डालतेगा वो स्टेप्लोलॉजी बोलते हैं उसको। शिल्पग्राफ छेनी का काम करता है, अध्यापक श्यामपट्ट का काम करता है, मोची सुआ से काम करता है, चित्रकार ब्रश से काम करता है, नाई कैंची से काम करता है, शल्य चिकित्सक छोटा चाकू से काम करता है, योद्धा तलवार से काम करता है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से काम करता है, दर्जी सुई से काम करता है, किसान हल से काम करता है, सैनिक बंदूक से काम करता है तथा खान सामा छुरी से काम करता है, माली आपके खुरपी से काम करता है, डॉक्टर स्टेलोलो स्टेथोस्कोप का काम करता है, स्टेथोस्कोप यानी लेखक कलम का काम करता है, बढ़ई आरी से काम करता है, लोहार थोड़े से काम करता है। उपकरण और उपयोग सुन लीजिए उनके भी आप जय। हथौड़ा कील गाड़ना, फावड़ा खुदाई करना, पेच कसना, उस्तरा दाढ़ी बनाना, स्नेपर ग्रिप होना। ठीक है ना। स्नेपर होता है ना, वो ग्रिप का काम करता है। कुल्हाड़ी काटना, सूक्ष्म धरती सूक्ष्म वस्तु को देखना, स्नो फील्ड तलवार वध करना, दूरबीन देखना, कैंची काटना, चौक लिखना, रबड़ बांधना या मिटाना। ठीक है ना। ढाल बचाव और स्लाइड ग्राउंड का काम करता है। सुई सिलाई करना, छुरी काटना, स्लाइड स्कोप बंदूक गोली चलाना। ठीक है ना। ये खेल और उनके स्थान सुन लीजिए आप। जैसे क्रिकेट पिच पर खेला जाता है उसी प्रकार टेनिस किस पर खेला जाता है, तो क्रिकेट एक पिच पर टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपके, टेनिस कहाँ पर खेला जाता है, तो टेनिस आपके कोर्ट में खेला जाता है। टेनिस आपके कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना। सो बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, व्यायाम आपको व्यायामशाला में किया जाता है, स्टैंडिंग रिंग में की जाती है, रेसिंग आपकी ट्रैक पर की जाती है, बॉक्सिंग रिंग में की जाती है, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, धावक स्टेडियम में दौड़ करते हैं, हॉकी मैदान में खेला जाता है, वेस्टर्न एरियन में काम करता है। ठीक है ना। एरियन में खेला जाता है आपका। अगला बात कर लेते हैं हम, देखो अब बात कर लेते हैं उत्पादन और कच्चा माल के बारे में, कि शराब अंगूर से उत्पादित होता है, उसी प्रकार जूता किससे उत्पन्न होता है, तो शराब अंगूर से, जब जूता चमड़े से बनता है आपको ही पता है सबको, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। चीनी गन्ने से बनती है, किताब कागज से बनती है, आपकी कागज लुगदी से बनता है, धातु अयस्क से बनता है, ऊन भेड़ से बनती है, तेल तिलन से बनता है, आमलेट अंडा से बनता है, सड़क मिट्टी से बनती है, मक्खन दूध से बनता है। ठीक है ना। आभूषण सोना से बनता है, दीवार ईंट से बनती है, लेनेक्स फ्लेक्स से बनता है, फर्नीचर लकड़ी से बनती है, कपड़ा धागा है, रबड़ का लेटेक्स है, और जूता चमड़ा से बनता है, शराब अंगूर से बनती है, और प्रिज्म शीशा से। ठीक है ना। अब जिस प्रकार जूता मोजा संबंधित है उसी प्रकार शर्ट का किससे संबंधित है, तो जिस प्रकार मोजा संबंधित है उसी प्रकार शर्ट पैंट से संबंधित है। ठीक है ना। पर्सन उत्तर से संबंधित, ताला चाबी पेंसिल रेजर और कप पेंट प्लेट शर्ट पेंट दरवाज़ा खिड़की घोड़ा गाड़ी कुर्सी टेबल साड़ी ब्लाउज जूता मेजा। ठीक है ना। अब जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित है उसी प्रकार साइकिल किससे संबंधित है, जो जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित है उसी प्रकार साइकिल पेडल से संबंधित है। तो उसमें आप देख लें, पंख का पंख से संबंधित है, घड़ी सुई से, किताब अध्याय से, कक्षा विद्यार्थी से, हवाई जहाज कोलपीट से, पेंसिल लीड से, कार स्टेयरिंग से, साइकिल हैंडल से, घर कमरा से, और गाड़ी चक्का से, व्रत चाप से, पेन निप से। जानवर और वस्तु उनके रहने के स्थान, जानवर कहाँ रहते हो, चिड़िया घोंसला में रहती है उसी प्रकार मधुमक्खी कहाँ पर रहती है, छत्ता में रहती है। ठीक है ना। मछली मछली घर में रहती है, चोरसिर म्यूजियम में रहते हैं, वाइन क्लेर में रहता है, चिड़िया घोंसला में रहती है। ठीक है ना।
आपके अगला और बता देता हूँ मैं आपको। अगला आता है आपका कार गैराज, हवाई जहाज हैंगर, जानवर चिड़ियाखाना, कागज गोदाम, दवाई दवाखाना, मधुमक्खी छत्ता, कपड़ा, वॉल्वर बंदूक, अस्त्रशाला, रोगी अस्पताल। ठीक है ना। वस्तु और जानवर उनके वर्गीकरण से संबंधित देखो। भैंस स्तनपायी पाया जाता है, स्टार फिश मछली होती है, और मगरमच्छ अभ्यचर होता है, शर्ट आपका कपड़ा होता है, चूहा रेबिड रेंडम होता है, वेल स्तनपायी होता है, कप स्क्रोसिस होता है, कलम स्टेनरी होता है, सांप सिर सरप होता है, तितली किट होती है, कुर्सी आगे फर्नीचर से बनी होती है, मेंढक उभयचर होता है, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया होती है, मानव और स्तनपायी होता है। ठीक है ना। मानव स्तनपायी होता है, ये ध्यान रखना है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मानव वाला। जानवर और उनकी आवाज़, तो जानवर उनके गाय को बोलते हैं रमना, भालू बोलता है गुरगाना, कुत्ता बोलते हो, कुत्ते को जो बोलता है ना उसको बोलते हैं भौंकना, और बंदर को बोलते हैं कटकटाना, सियार हुआ हुआ करता है, बकरी मिनमियान, डक आपकी क्यूक, और हाथी चिढ़ाना, बिल्ली म्याऊं करती है, सांप फुरफुराना कहते हैं, मेंढक को टराना कहते हैं, तो कुक को क्रोध क्राव कहते हैं, ऊँट गुरगुराना कहते हैं, तो चूहा स्पोन कहते हैं, घोड़ा हिलना ना कहते हैं, तो गद्दा रोक रेकना कहते हैं, शेर दहाड़ना कहलाता है। ठीक है ना। लैंगिक संबंध याद रखिए आप। सन्यासी को सन्यासीन होता है, तो लड़का को लड़की होती है, कुत्ता को कुतिया होती है, घोड़ा को घोड़ी होती है, सम्राट को सम्राज्ञी होती है, मालिक को मालकिन होती है, शेर को शेरनी होती है, भतीजा को भतीजी होती है, बैल की गाय होती है, तो बछड़ा बछड़ा बाछिया होती है, मरे का मर्गी होती है, तो चाचा का चाची, सास का सासी का है, हिरण को हिरण का हिरणी हिरणी। ठीक है ना। जंतु और उसके बच्चे का संबंध ध्यान से सुन लीजिए। पिल्ला होता है वह कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, बछड़ा गाय के बच्चे को बोलते हैं, चूजा मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं, तथा डेंटपोल मेंढक के बच्चे को बोलते हैं, जिल्ली तितली के बच्चे को बोलते हैं, तथा मेमना बकरी व भेड़ के बच्चे को बोलते हैं, बिलोट बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं, लार्वा कीट और आपके तितली के बच्चे को बोलते हैं, फनाव डियर के बच्चे को बोलते हैं, फनाव स्टेंग के बच्चे को बोलते हैं, क्लोट हॉर्स के बच्चे को बोलते हैं, तो आपके कप बियर के बच्चे को बोलते हैं। ठीक है ना। जंतु और उसके समूह, वस्तु और जंतु उसके समय। पशु को झुंड को क्या कहते हैं, पशु को झुंड कहते हैं, मधुमक्खी को झुंड कहते हैं, अंगूर को गुच्छा होता है, और सैनिक का सेना होता है, खिलाड़ी की टीम होती है, और मंत्री का मंत्रिपरिषद होती है, संत का काफिला होता है, और दिमक की कॉलोनी होती है, भेड़ का झुंड होता है, और सम्मान का भंडार होता है, घुड़सवार का घुड़सवार दल होता है, फूल का गुछ दस्ता होता है, गाय का मंडली होती है, डाकू का गैंग होती है, संगीतकार बैंड होता है, तो आदमी की भीड़ होती है, तो मछली एक साथ तैरने वाली मछलियाँ का समूह कहते हैं, हंस हंसू के समूह कहते हैं। जंतु व उनके व्यवहार, खरगोश है उछलना होता है, मेमना उछल कूदना करना होता है, खच्चर हुल्की चालना होता है, बाज हमला करना होता है, चूहा बेतास भागना होता है, तथा घोड़ा गुलट्टी मारना होता है, भालू लकड़ाते हुए चलता है, मुर्गा आपका अकड़ कर चलता है, चिड़िया उड़ना होती है, तो उल्लू इधर उधर उड़ना होता है, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो शेर आपके चुपके से शिकार करता है। तो बता दूं आपको, मैंने ये रीजनिंग का सादा सा प्रशिक्षण है ना, ये इतना टॉपिक आपके 17 जो मेन भाग है ना वो मैंने करा दिए। आगे जो आपका टॉपिक होगा वो आपका कल करा दिया जाएगा। एक बात बता दूँ, डेली आपको एक टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, इतना शॉर्टकट बताऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और इनसे बाहर जाने के क्वेश्चन तो आपका सवाल ही नहीं उठता। तो प्लीज़ यार बता रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 41 IPD में यदि सिलेक्शन लेना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें। और हाँ, एक बात और बता दूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, एक बच्चे का टारगेट रखो 5 कम से कम सब्सक्राइब कराए। कितने एक बच्चा कितने चैनल को कितने जनों को सब्सक्राइब कराएगा? 5 जनों से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ दीजिए, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इतना ही बोलूँगा, आगे का जो भी वीडियो आएगा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा से गले में प्रॉब्लम हो गई है, यदि किसी बच्चे को कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि 2 दिन से बीमार था, इसलिए वीडियो भी नहीं आ पाया आपके लिए। तो प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना यदि कोई बच्चे कोई किसी बात समझ में ना आई हो तो, और मुझे कॉल कर लेना आप कोई भी बात के लिए बेझिझक होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।